और वहीं रूस ने यूक्रेन के किलर ड्रोन की काट निकाल ली है। रूस के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स पैलेंटिन बना वरदान। यूक्रेनी ड्रोन को नाकाम करने में सक्षम होगी रूसी सेना इससे। जब से युद्ध शुरू हुआ है, यूक्रेन के किलर ड्रोन जंगे मैदान में कहर बरपा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन अब तक रूसी सेना का काफी बड़ा नुकसान कर चुके हैं। यूक्रेन के घातक ड्रोन रूस के कई अत्याधुनिक टैंकों को भी निशाना बना चुके हैं और उनका काम तमाम कर चुके हैं। यूक्रेन को बड़ी तादाद में अमेरिका समेत अन्य देशों से ऐसे एडवांस ड्रोन मिले हैं जो रूसी लाव लश्कर के लिए काल साबित हो रहे हैं। इनमें तुर्की का बायरक्तर ड्रोन भी शामिल है। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन के किलर ड्रोन की काट निकाल ली है। रूस का नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स पैलेंटिन रूसी सेना के लिए वरदान बन गया है। इसके माध्यम से रूसी सेना यूक्रेन के किलर ड्रोन और उनके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जंगी उपकरणों को नाकाम कर सकती है। यूक्रेन के किलर ड्रोन्स को रूसी सेना इस कॉम्प्लेक्स के जरिए जाम कर सकती है। इसके माध्यम से रूसी फौज दुश्मन के सेल्युलर कम्युनिकेशन सेंटर और इंटरनेट सोर्सेज को भी ब्लॉक कर सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉर में रूसी सेना का यह तरीका काम कर गया तो अब तक जो ड्रोन यूक्रेन के लिए वरदान बन रहे थे और जिनके भरोसे यूक्रेनी लड़ाके रूसी सेना को शॉक दे रहे थे, वो रूसी सेना के घातक हथियारों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जंग के बीच रूस को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा, सेवेरोडोनेस्क पर कब्जे में रूस को पूरी कामयाबी मिलना मुश्किल है। रूस का दावा, यूक्रेन का सेवेरोडोनेस्क इलाका उसके कब्जे में। क्या गोले बारूद की ये रूसी मार और मिसाइलों की इतनी जबरदस्त बौछार बेकार जाएगी? क्या लुहांस्क में रूस की जीत अधूरी रह जाएगी? अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का कुछ ऐसा ही दावा है। ISW ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्क पर कब्जे में रूस को पूरी कामयाबी मिलना मुश्किल है। लुहांस्क का सेवेरोडोनेस्क इलाका शुरू से ही रूस के निशाने पर है। इस इलाके में जंग भी जबरदस्त हो रही है, लेकिन रूस को अनुमान से काफी कम बढ़त मिली। पोपासना और इज्यूम में भी रूसी फौज पूरी शक्ति से हमले कर रही है, लेकिन यहाँ भी उसे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में बड़ी बढ़त हासिल की और वहाँ रहने वाले रूस समर्थकों के बीच अपना पासपोर्ट बांटना शुरू कर दिया है। अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का दावा है कि मॉस्को इन इलाकों को रूस में मिलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिकी थिंक टैंक के दावे में दम भी नजर आता है, क्योंकि रूस ने इस युद्ध को जितने कम समय में खत्म करने का प्लान तैयार किया था, वो डेडलाइन मिस हो चुकी है और जिन इलाकों पर रूस ने कब्जे का दावा किया, वहाँ भी जंग अभी जारी है। और अब आपको यूक्रेनी महिला ब्रिगेड का एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसके दम पर यूक्रेनी फौज की ताकत बढ़ गई है। ये यूक्रेन की महिला शक्ति है। ये यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड है। तस्वीर में ये यूक्रेनी महिला सोल्जर अकेली दिख रही हैं, लेकिन जंग के समय इसकी चुस्ती फुर्ती दुश्मनों के पसीने छुड़ा देने वाली है। इस यूक्रेनी महिला सोल्जर का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। महिला सोल्जर ने अपने हाथ में अत्याधुनिक गन ले रखा है। उसे अपना टारगेट पता है। जंग के दौरान दुश्मन पर कैसे निशाना साधना है, इसकी तालीम भी इस महिला सैनिक को जंग के मैदान में ही दी गई है। यूक्रेन की ये महिला सैनिक जब दुश्मन पर गोली दागती हैं, तो इन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि ये महिलाएं हैं। जब यूक्रेन की इन महिला सैनिकों के हाथ में गन होती है और जब ये जंग के मैदान में उतरती हैं, तो ये खुद को सिर्फ और सिर्फ सैनिक मानती हैं। जान हथेली पर लेकर ये महिला सोल्जर्स दुश्मन पर टूट पड़ती हैं। यही वजह है कि युद्ध के दौरान कई बार रूसी सेना यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड को काबू करने के लिए उन्हें बंदी बना चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक इस समय यूक्रेन के सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या 31,000 से ज्यादा है और हर मोर्चे पर रूसी सेना के लिए दीवार बनती रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।